नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सौंप दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 13 साल की कड़ी मेहनत से बने इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खूबियां और ताकत क्या हैं। आपने एफिल टावर का नाम तो सुना ही होगा, तस्वीरें भी देखी होंगी। तो ये जान लीजिए कि फ्रांस के पेरिस में खड़े एफिल टावर के वजन से 4 गुना ज़्यादा स्टील और लोहा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगे हैं। ...262 मीटर लंबे और 60 मीटर ऊंचे इस जहाज का नाम विक्रांत है। संस्कृत में विक्रांत का मतलब होता है बहादुर, जिसे जीता न जा सके। और अब भारतीय नौसेना का यह बहादुर समंदर में भारत की ताकत में कई गुना इजाफा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपको बताते हैं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रांत ही क्यों रखा गया। दरअसल ये कहानी थोड़ी सी दिलचस्प है। भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी विक्रांत ही था, जो 1961 में नौसेना में शामिल किया गया था। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन की रॉयल नेवी से खरीदा गया था। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 1997 में डीकमीशन हुआ, यानी कि रिटायर कर दिया गया। सेवा से मुक्त होने से पहले भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर ने कई मिलिट्री ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से सबसे बड़ी भूमिका उसने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई जंग में निभाई, जब भारत ने तय किया कि वो अपना खुद का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, तो उसका नाम विक्रांत रखना तय किया गया। अब आपको इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत और खूबियां बताते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन वजनी है। इसके इंजन इसको 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। समंदर में ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। हमारे पास जो पुराना आईएनएस विक्रांत था, वो समंदर में सिर्फ 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। इस आईएनएस विक्रांत पे 16 बेड का एक अस्पताल भी बनाया गया है, साथ ही साथ एक किचन भी है। समंदर की लहरें चाहे कितनी भी तेज हों, 60 मीटर ऊंचे इस जहाज पे लहरों का कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर आप जहाज के अंदर हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक उफनते समंदर पर तैर रहे हैं। जब ये जहाज पूरी तरह से लड़ाकू भूमिका में आ जाएगा, तब इस पर 30 फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे, जिसमें रूस में बने MiG-29K और कोमो हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। इस जहाज पे बराक 8 मिसाइलें भी तैनात की जाएंगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 32 बराक 8 मिसाइलें तैनात की जाएंगी, जिसमें से एक मिसाइल 60 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। चलिए आपको बताते हैं कि किस देश के पास है सबसे ज्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर चीन की बात की जाए तो चीन के पास फुजियान टाइप 003 का एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब तक जितनी भी जानकारियां हमें पता हैं, उसके हिसाब से चीन ने अपना तीसरा विमानवाहक कैरियर फुजियान लॉन्च कर दिया है। ये चीन का पहला स्वदेशी जहाज है। इसे पूरी तरह से चीन में ही बनाया गया है और इसके अलावा भी चीन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। अमेरिका के पास गेराल्ड R फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये अपने आप में बेहद ही खास हैं। अगर अमेरिका के गेराल्ड R फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो इसे मई 2017 में कमीशन किया गया था। यह 337 मीटर लंबा है और इसकी बीम 748 मीटर की है। इसका पूरा वजन 1 लाख टन है, जबकि इस पर 78 मीटर चौड़ा फ्लाइट डेक है। अमेरिका के पास निमित्ज क्लास के भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो बेहद ही ताकतवर हैं। ये परमाणु ईंधन से संचालित होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े विमानवाहक पोत हैं। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो उसके पास क्वीन एलिजाबेथ क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं अगर रूस की बात की जाए तो इसके पास एडमिरल कुज्नेत्सोव सर्वश्रेष्ठ विमानवाहक पोत है। 305 मीटर लंबे इस पोत की बीम 62 मीटर की और इसका पूरा वजन 58,500 टन है। वहीं फ्रांस के पास चार्ल्स डे गाल नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर
परमाणु ऊर्जा से चलता है, जिसका वजन 36,000 टन है। फ्रांस के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी लंबाई 780 फीट और चौड़ाई 103 फीट है। आईएनएस विक्रांत तैयार करने के बाद भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने में सक्षम हैं। इनमें यूएस, रूस, फ्रांस और चीन शामिल हैं। आईएनएस विक्रांत भारत का दूसरा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। फिलहाल भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि रूस से लाया गया था। भारत के आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों ही दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल हैं। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 20,000 करोड़ का खर्च आया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किसी भी देश के लिए और उसकी नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर इतने जरूरी क्यों हैं। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में तैरते हुए एक शहर की तरह होते हैं, या ये कह लीजिए कि ये पानी पर तैरता एक हवाई अड्डा है जिससे आपके फाइटर जेट्स लैंड हो सकते हैं और जिससे उड़ान भर सकते हैं। मौजूदा समय में हिंद महासागर में चीन से जैसी चुनौती भारत को मिल रही है, उसे देखते हुए आईएनएस विक्रांत का नौसेना में शामिल होना बहुत ही बड़ा कदम कहा जा सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आईएनएस विक्रांत पे साझा की गई जानकारियां आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।